आज की कहानी का टाइटल है मुझे पत्नी नहीं दहेज चाहिए। ऋचा के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई थे। वो सब एक साथ ही रहते थे। ऋचा बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, समर। समर भी बहुत ही अच्छा लड़का था। समर के माता पिता किराए के घर में रहते थे। ऋचा को समर बहुत पसंद था और वो उसे मन ही मन प्यार भी करती थी। ऋचा के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। समर के माता पिता भी ऋचा को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन ऋचा के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन ऋचा बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल गया था। ऋचा की खुशी खुशी शादी हो गई। ऋचा और समर बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से की। फिर समर की दूसरे शहर में नौकरी हो गई और सारे परिवार के साथ समर दिल्ली रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर ये क्या हुआ? ऋचा जिस समर से प्यार करती थी, अब वो एकदम से बदल चुका था। एक दिन समर ऋचा को लेकर उसके घर जाता है और ऋचा को वहां छोड़कर चला आता है वापस शहर में। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन समर ऋचा को लेने नहीं जाता। समर ने ऋचा के माँ बाप से कुछ रुपयों की मांग की थी। ऋचा के पिता को लगा कि शायद उसके दामाद को पैसे की जरूरत होगी, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर समर ऋचा को साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कुछ दिन बाद फिर से समर ने ऋचा को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपए की मांग की। अब ऋचा के पिता को लगा कि ऋचा की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे किए और समर को दे दिए। ऋचा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कितना प्यार करती थी समर को, पर अब समर का असली चेहरा उसके सामने आ गया था। समर के घर वाले भी पैसे के लिए ऋचा पे बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट भी करते थे। एक बार ऋचा ने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। ऋचा अपने माता पिता के घर चली गई और समर के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन समर ऋचा को लेने नहीं आया। ऋचा अपने माता पिता पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो अपनी जिंदगी अलग ही जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। ऋचा हर बार समर को फोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने समर को माफ भी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन समर नहीं मानता था। ऋचा समर से अब भी प्यार करती थी। एक दिन ऋचा शाम को घर आ रही थी, तभी उसने समर को फोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन समर नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन ऋचा को बहुत ठेस लगी। उसने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी समर नहीं माना और ऋचा अंदर से इतनी टूट गई थी कि अब उसके पास हिम्मत नहीं बची थी। वो जीना ही नहीं चाहती थी। उसे लगा वो अपने माता पिता पे बोझ बनकर नहीं जिएगी। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। और ऋचा ने खुदकुशी कर ली। इसमें ऋचा की क्या गलती थी? और उसके माँ बाप जो कि अपने बच्चे के आने की राह देख रहे थे, लेकिन अब ऋचा लौटकर नहीं आने वाली थी। हमें कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए। हमें जिंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी तो लड़कर ही जी जाती है और हार गया वो मर गया। अगर समर उस दिन मान जाता तो ऋचा आज बच जाती। और हमारे देश में आज दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसे ऋचा मर रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। ना जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार हर रोज होती हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।